हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने थ्योरी वाले लेक्चर्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो जाइए पहले थ्योरी प्रिपेयर कर आइए, फिर इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे 5 न्यूमेरिकल्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको बहुत कुछ थ्योरी के बारे में भी सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल के 2 पार्ट हैं, हम दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर एक फिगर भी गिवन है। तो मैं पहले फिगर बना देती हूँ जिससे आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये फिगर है। यहाँ पर मैं कुछ वोल्टेज V सप्लाई कर रही हूँ। ये मेरा डायोड D1 है और ये मेरा डायोड D2 है। यहाँ पर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1 है, डायोड D2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V2 है। सो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, ए पार्ट पर चलते हैं सबसे पहले। सो 2 आइडियल एंड आइडेंटिकल जंक्शन डायोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर, राइट। यहाँ पर 𝜼1 है, ये गिवन है। शो दैट exponential EV1 by KT plus exponential minus EV2 by KT is equal to 2, where V1 and V2 are the voltage drop across the diodes. तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, राइट। ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं करंट इक्वेशन देखूँगी। तो जो ये सीरीज सर्किट है, यहाँ से जो करंट जा रहा होगा दोनों डायोड्स में सेम करंट जा रहा होगा, बट यहाँ पर से अगर हम डायोड की बायसिंग देखें तो आप देखेंगे कि जो डायोड D1 है इसका P साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, बट जो डायोड D2 है उसका P साइड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। तो मतलब जो डायोड D1 है वो है फॉरवर्ड बायस्ड और डायोड D2 है वो है रिवर्स बायस्ड। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बायसिंग देखनी है, राइट। दोनों डायोड्स में से जो करंट जा रहा है वो सेम जा रहा है। एक और चीज़ गिवन है कि 𝜼1 है, राइट। सो अब हम करंट इक्वेशन देखते हैं दोनों डायोड से। सो अगर मैं डायोड D1 की बात करूं तो डायोड D1 के थ्रू जो करंट होगा उसे हम I लिखें तो I होगा I0 e⁻⁴ EV1 by KT। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, EV1 by KT क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ईटा तो 1 है और VT होता है डिनोमिनेटर में, तो जिसे हमने KT by E लिखा है, राइट। अभी मैं आपको बताती हूँ इससे रिप्रेजेंट कर। तो यहाँ पर I होता है I0 e⁻⁴ V1 अपॉन VT, राइट, -1। यहाँ पर VT को हमने लिखा है KT by Q, Q को हमने चार्ट से E से रिप्रेजेंट करा है, राइट। सो ये हो गया डायोड D1 की करंट इक्वेशन। सिमिलरली हम डायोड D2 की करंट इक्वेशन देखेंगे। सो जो डायोड D2 है वो रिवर्स बायस है, राइट। सो यहाँ पर करंट होएगा -I0 e⁻⁻ EV2 अपॉन KT, राइट, -1। तो रिवर्स बायस की वजह से यहाँ पावर में -1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें पता है जो करंट जा रहा है डायोड D1 में और डायोड D2 में करंट तो सेम है। तो यहाँ पर ये जो डायोड 2 का करंट है I और ये जो करंट है I, ये दोनों I ही होंगे, I1 I2 अलग अलग नहीं होगा। तो मैं दोनों को इक्वल इक्वेट कर सकती हूँ। तो I0 e⁻⁴ V1 अपॉन यहाँ होगा EV1 by KT -1 विल बी इक्वल टू -I0 e⁻⁻ EV2 अपॉन KT -1। I0 से I0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, EV1 by KT, और इस -EV2 by KT को इस साइड ले आऊँगी मैं। तो यहाँ पर क्या बचा, EV1 by KT प्लस E माइनस EV2 by KT विल बी इक्वल टू, यहाँ पर माइनस ऑफ -1 तो 1 हो जाएगा और ये जो 1 है इस साइड आकर क्या हो जाएगा, +1। सो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये तो हमारी प्रूव हो गई, e⁻⁴ EV1 by KT प्लस e⁻⁻ EV2 by KT इज इक्वल टू 1 + 1 जो कि है 2। तो यही हमें प्रूव करना था, राइट, इट इज प्रूफ। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या गिवन है, बी पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं।
एज्यूमिंग दैट रिवर्स बायस डायोड इज सैचुरेटेड एट आई नॉट, तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस जो डायोड है उसका करंट तो यही रहेगा, जो रिवर्स बायस डायोड है इसका करंट हो जाएगा आई नॉट, सैचुरेट हो गया है आई नॉट पर। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, आई नॉट ई रेज टू पावर ई वी वन बाई के टी माइनस वन इज इक्वल टू आई नॉट, राइट। सो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हुआ, विच मीन्स ई रेज टू पावर ई वी वन बाई के टी इज इक्वल टू टू, राइट। तो अब यहाँ पर के टी बाई क्यू गिवन है 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, वी कैन पुट इट। अब क्या होएगा, e रेज टू पावर वी वन अपॉन 26 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, राइट। ln2 की वैल्यू हमें पता है 0.693, राइट। अब हमें v1 निकालना था, v1 क्या होएगा 0.693 इंटू 26 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। तो v1 की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे आ जाएगी 18 मिली वोल्ट, राइट। तो ऐसे हमने v1 की वैल्यू निकाल ली है। हमें निकालना क्या था, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फॉरवर्ड बायस डायोड, एंड वी हैव कैलकुलेटेड इट, राइट। So next question, so here the question is given, find the space charge capacitance of the germanium diode whose area is 1 mm square and whose space charge thickness is 2 into 10 raised to power minus 4 centimeter, एप्सिलॉन भी given है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे हमें निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, राइट। तो अगर यहाँ पर जर्मेनियम की बात हो रही है तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन ऑफ जर्मेनियम की बात करेंगे, एप्सिलॉन जर्मेनियम ए अपॉन डी। अब ए गिवन है, डी भी गिवन है, हमें क्या करना है, बस पुट करना है। सी हो जाएगा 16 अपॉन 36 पाई इंटू 10 रेज टू पावर 11 इंटू ए क्या है, एरिया इज 1 mm स्क्वायर। सो यहाँ पर 1 mm को कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, राइट। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे अपॉन डी क्या है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, डी ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसे एज इट इज रिप्रेजेंट कर देंगे। सो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी आपकी 70.73 पिको फेराड, राइट। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ये हमने पहले भी लास्ट क्लासेस में भी बहुत बार ये फॉर्मूला यूज़ करा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या गिवन है, हमें CT निकालना है। CT निकालना है हमें, कंडक्टिविटी ऑफ P मटीरियल इज गिवन, हमारे पास सिग्मा गिवन है 0.286, बैरियर पोटेंशियल गिवन है, VT गिवन है 0.35 वोल्ट, राइट। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सर्कुलर, जिसका डायामीटर गिवन है, डायामीटर है 0.12 सेंटीमीटर, राइट। डायामीटर से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, जब हमारा सर्कुलर सेगमेंट है तो एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 विच इज़ पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं 0.12 स्क्वायर अपॉन 4 कर देंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 8.17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो एरिया हमने सेंटीमीटर में निकाल लिया है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम Na फाइंड आउट करना है हमें, राइट। सो हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू Na इंटू म्यू इंटू क्यू, राइट। सो ये होता है हमारा फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सिग्मा, राइट, क्यू म्यू Na, राइट। म्यू हमें पता है 500 हम एज्यूम कर लेंगे, राइट। और यहाँ पर Na हमें निकालना है, सिग्मा हमें गिवन है। सो Na क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन म्यू इंटू क्यू। चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन थी 0.286 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू 500, राइट। तो जब आप Na की वैल्यू निकालेंगे आपको Na की वैल्यू मिलेगी 3.575 इंटू 10 रेज टू पावर 15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम सारी कैलकुलेशन अपना सेंटीमीटर्स में ही रख रहे हैं, राइट।
सो अब हम बात करते हैं CT की, राइट। CT क्या है? CT में एक पैरामीटर आता है √ε/2, तो उसको हम निकाल कर रखेंगे। आप जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं, राइट। सो 2.92 इंटू 10⁻⁻⁴ अब Na अपॉन Vb⁻1/2 इंटू A, ये होता है फॉर्मूला ट्रांजिशन कैपेसिटेंस निकालने का। अब हमारे पास सारे पैरामीटर्स हैं, हमें बस पुट करने हैं। 2.92 इंटू 10⁻⁻⁴, व्हाट इज Na? 3.575 इंटू 10⁻15 अपॉन Vb के लिए हम अप्लाइड पोटेंशियल देखेंगे। अप्लाइड पोटेंशियल है, रिवर्स बायस वोल्टेज है 5 वोल्ट और पोटेंशियल बैरियर है 0.35, तो 5 + 0.35 हो जाएगा पावर 1/2 इंटू एरिया। एरिया क्या है? एरिया गिवन है, हमने निकाला था 8.17 इंटू 10⁻⁻3, राइट। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको CT मिल जाएगा। CT की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे, यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से सॉल्व कर CT की वैल्यू आएगी 61.25 पिकोफैराड, 61.25 पिकोफैराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आ गई हमारी वैल्यू CT की। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, एट व्हाट वोल्टेज द रिवर्स करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड विल रीच 90% ऑफ इट्स सैचुरेशन वैल्यू एट रूम टेम्परेचर। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा भी था। तो हमें I की इक्वेशन पता है, I होता है I0 e⁻V अपॉन ईटा VT -1, राइट। रूम टेम्परेचर गिवन है, रूम टेम्परेचर पर हम VT को लिख लेंगे यहाँ पर 26 मिलीवोल्ट, राइट। और हमारे पास I गिवन है, I कितना होना चाहिए? 90% ऑफ इट सैचुरेशन वैल्यू। तो अगर हम क्वेश्चन की कंडीशन को देखें तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 0.9 I0 इज इक्वल टू I0 e⁻V अपॉन, नाउ विच इज़ द डायोड? जर्मेनियम डायोड। तो ईटा 1 हो जाएगा, VT को 26 इंटू 10⁻³ लिखा -1, राइट। I0 से I0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर -0.9, इस 1 को मैं इस साइड ले जाऊंगी, +1 इज इक्वल टू e⁻V अपॉन 26 इंटू 10⁻⁻3, राइट। तो मैं कुछ स्टेप्स स्किप कर रही हूँ, आप ध्यान से करिए। 0.1 हो जाएगा e⁻V अपॉन 26 इंटू 10⁻⁻3। आप लॉग ले लीजिए दोनों साइड। जब लॉग लेंगे तो यहाँ पर बचेगा V अपॉन 26 इंटू 10⁻⁻3 विच इज़ इक्वल टू ln ऑफ 0.1। अब ln ऑफ 0.1 जो होता है वो होता है -2.3। सो यहाँ पर हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं -2.3 इंटू 26 इंटू 10⁻⁻3। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? V की वैल्यू आ जाएगी -59.8 मिलीवोल्ट, राइट। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगेन आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? द करंट अक्रॉस जर्मेनियम डायोड एट द रूम टेम्परेचर इज 100 माइक्रो एम्पेयर, राइट। सो जो हमारे पास करंट है वो 100 माइक्रो एम्पेयर गिवन है एट द वोल्टेज ऑफ -1 वोल्ट। प्रिडिक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एट वोल्टेज ऑफ -0.2 वोल्ट एंड +0.2 वोल्ट। सो ये जो करंट की वैल्यू है -1 पे, इसे हम I0 एज्यूम कर लेंगे क्योंकि -1 जो है वो रिवर्स वोल्टेज है। यहाँ पर जो करंट रहेगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। सो जो रिवर्स करंट ले लिया हमने वो 100 माइक्रो एम्पेयर ले लिया, राइट। इसे कैसे लिख सकते हैं? 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर। ये तो हो गया हमारा रिवर्स करंट। अब हमें प्रिडिक्ट करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एट -0.2 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? I की इक्वेशन लगाएंगे। I हो जाएगा I0 e⁻VT। VT क्या है? -0.2 अपॉन व्हाट इज ईटा, क्योंकि हम यहाँ जर्मेनियम डायोड की बात कर रहे हैं तो ईटा हो जाएगा 1 एंड VT यहाँ पर हम ले लेते हैं 0.025, राइट। सो
यहाँ पर मैं 0.025 इसलिए ले रही हूँ 0.026 की जगह, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हो जाएंगी। -1, राइट। तो यहाँ पर इस पैरामीटर को आप निकालेंगे 0.2 अपॉन 0.025, तो ये आएगा e⁻⁻8। इसे रिप्रेजेंट करेंगे I0 e⁻⁻8 -1 e⁻⁻8 इट इज़ गिवन, इसे हमें 0 लिखना है, तो -I0 हो जाएगा, जो हो जाएगा -100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर, राइट। तो ये तो हो गया करंट जब हमारे पास V है -0.2 वोल्ट। सेकेंड केस पर आ जाते हैं। सेकेंड केस में हमें गिवन है V है +0.2 वोल्ट। अब हमें करंट निकालना है, तो करंट की सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे। I = I0 e⁻0.2 अपॉन 1 इंटू 0.025 -1, राइट। तो यहाँ पर सेम ही पैरामीटर है, बस यहाँ साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा I0 e⁻8 -1। e⁻8 क्या है? 3000। -1 को हमें नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3000 I0। तो 3000 I0 की वैल्यू भी हमें पता है, तो करंट हो जाएगा 3000 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर, राइट, जो कि हो जाएगा 0.3 एम्पेयर। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे मैंने करंट निकाला है दोनों केसेस में। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।